नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं अपने बालकनी गार्डन दिखाती हूँ। ये अंदर कमरे का है और जैसे ही मैं पर्दा हटाती हूँ तो बाहर से ये मनी प्लांट जो टांगे हुए हैं उनकी जो ग्रीनरी दिखती है ना, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। सामने ही मेरा किचन है। जब मैं काम करती हूँ बाहर से चिड़ियों की थोड़ी सी आवाज़, चहचहाट जो सुनाई पड़ती है और ये जो ग्रीनरी दिखाई देती है ना, तो काम करने में आनंद आ जाता है। इस तरह से ये देखिए, खिड़की से झांकती हुई जो पत्तियां हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। दोनों तरफ के मैं पर्दे हटाकर आपको बाहर का पहले नज़ारा दिखा दूँ, उसके बाद में आपको मतलब अंदर से दिखा दूँ बाहर का नज़ारा, फिर मैं बाहर से दिखाती हूँ। तो ये है इस तरह से ये मेरा बालकनी गार्डन है। बहुत बड़ा एरिया नहीं है, पर जितना है वहाँ पे छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं और ज़्यादातर इसमें मनी प्लांट लगा रखा है और सारे ही इंडोर प्लांट हैं। ये देखिए, जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो बाहर का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुकून भरा दिखाई देता है। यहाँ पे मेरा ये मॉन्स्टेरा रखा हुआ है और यहाँ पे छोटे छोटे पॉट हैं, लगभग 7-8 इंच के हैं। कुछ मैंने बालकनी में टांग रखा है और मतलब रेलिंग में टांग रखे हैं, कुछ विंडो में टांग रखे हैं। इस तरह से ये पूरी ग्रीनरी को मेंटेन किए हुए हैं। और जो मनी प्लांट है वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनकी ब्रांचेस खूब लटकती हुई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और अभी इनको खाद देना मेरा बाकी है और जो इनकी केयर मैं करती हूँ बहुत सिंपल केयर है। बस मैं महीने में एक बार जो गोबर की खाद होती है या वर्मी कंपोस्ट है, उसको पानी में भिगोकर 2-3 दिन के लिए छोड़ देती हूँ और उसके बाद मेरे जितने भी इंडोर प्लांट हैं उनमें और भी सिंपल पानी मिलाकर और सारे गमलों में डाल देती हूँ, तो जिससे कि इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है और इनको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। ये मैंने हैंगिंग प्लांटर मंगवाए थे, मतलब है तो ये पॉट हैं और ये हैंगिंग मैक्रम का ये हैंगिंग डेकोरेटिव आइटम है। इसको मैंने मीशो से मंगवाया था, 5 का सेट मिला था। एक में 3 पॉट रख सकते हैं और जो अभी देखा वो सिंगल है। ये मैंने अपने मेरे कोर्स में था, वो मैंने सूतली से बनाया था। और यहाँ पे जो टंगे हैं ये देखिए, एक ये है, इसमें भी 3 पॉट आराम से टंग जाते हैं। पहले मैंने इसमें कैलेंचो लगा रखा था, पर धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी जहाँ पे फिर मैंने इधर रख दिया है, जिससे कि इनको ज़्यादा तपन नहीं लगे, वरना इनकी पत्तियाँ ख़राब हो रही थी। और इस तरह से ये दूसरा है। और यहाँ पे मैंने विंड चाइम लगा रखा है। जब हवा चलती है तो इसकी जो आवाज़ आती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और आते जाते लोगों को भी इसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। इधर अंदर की तरफ मेरा ये मैंने रैक बनवाई थी, पिछले साल ही बनवाई थी, क्योंकि यहाँ पे अच्छी स्पेस थी और इसका यूटिलाइज़ करना था मुझे। तो प्लांट रखने के लिए मेरे पास ये बोर्ड रखे हुए थे और कारपेंटर को बुलाकर मैंने यह तैयार कर लिया था। तो यहाँ पे भी पॉट मनी प्लांट है, सेंसिटिव एरिया है और स्नेक प्लांट है जिसे कहते हैं। यहाँ पे ये इस तरह से ये रख दिए थे और यहाँ पे ही ये छोटी वैरायटी का है और प्लास्टिक के पॉट में बहुत आसानी से चल जाते हैं। और इनकी जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा ना ड्राई होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा दलदली होनी चाहिए। इस तरह की मैं जो इनकी मिट्टी है वो तैयार करती हूँ। पानी का भी ध्यान रखती हूँ कि बहुत ज़्यादा ये सूखने नहीं पाए। वैसे तो क्योंकि तो एक बार पौधे में पानी कम हो जाता है तो वो थोड़ा सा उनका ग्रोथ रुक जाती है। और ये मैंने अपनी पूरी बालकनी को ग्रीन नेट से कवर कर रखा है। ये मैंने पिछले साल लगाया था, पर्दे की तरह लगाया था और यहाँ पे काफ़ी प्लांट रखे थे, पर इनको मैंने पूरी तरह से पैक कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ ह्यूमिडिटी की वजह से वो पौधे सब ख़राब हो गए थे। बहुत मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्म हो गया था कि हवा क्रॉस नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे पौधे मेरे काफ़ी ख़त्म हो गए थे। तो मैंने अब बीच बीच में इसको खोल दिया है, जिससे कि हवा क्रॉस होती रहे और पौधों को धूप से बचाव मिले, पर उनको फ्रेश एयर मिलती रहे, जिससे कि उनकी ग्रोथ बनी रहे और पौधे मरे नहीं। इस तरह से मैंने अपने पूरा ग्रीन नेट से कवर कर लिया और ये मेरे घर की हीट को भी इसने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। बाहर की जितनी धूल मिट्टी है उससे भी मेरे घर को बहुत ज़्यादा बचाव मिलता है। तो मैंने दोनों तरफ की बालकनी में इसी तरह से ग्रीन नेट को लगा रखा है, जिससे कि मेरा घर थोड़ा ठंडा रहता है। और ये मॉन्स्टेरा है, देखिए इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं और अभी ये नया पौधा है, पिछले साल ही लगाया था। और यहाँ देखिए मेरे पड़ोस में ये मधुमालती की बेल आ रही है और जैसे ना इसको जब ये यहाँ मैं खड़ी होती हूँ ना तो इसको मैं बुलाती हूँ, तो ये इधर ही इसकी एक ब्रांच इधर आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ इसको अपनी रेलिंग में लगाकर ऊपर छत से एक रस्सी से टांग दूँगी, जिससे कि यहाँ पे